स्वागत है आप सभी का बोलो यारा यात्रा में, जो कि हर शनिवार शाम 6 बजे होता है यहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप में। और जिसमें हम अगर कोई नया इंसान आता है तो उससे हम 3 सवाल पूछते हैं कि उसके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है आज की तारीख में। दूसरा सवाल, उस खुशी से आगे हमेशा खुश रहने की उसकी क्या योजना है और उसमें क्या सवाल बचे हैं। और तीसरा, उसके जो भी सवाल हैं उनका जवाब वो किससे लेना चाहता है और उसी से क्यों लेना चाहता है। तो आज हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी ने इन सवालों के जवाब कर चुके हैं और वो जवाब हमारे पास में ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं यूट्यूब वीडियो पे। तो इसलिए आज हम चल रहे हैं इसमें लेवल 2 पर। ठीक है, अब ये लेवल 2 क्या है? लेवल 2 ये है कि क्योंकि इसका नाम है बोलो यारा यात्रा, तो बेसिकली हमारी लाइफ जो है, ठीक है, वही एक यात्रा है अभी हमारी सबसे, है ना, अहम यात्रा। तो अब देखते हैं आप में से जो भी शेयरिंग के लिए रेडी हो, है ना, वो सोचता जाए धीरे धीरे मैं जो लाइंस कहूँगा उसके अराउंड में सराउंड में, और फिर बारी बारी हम 1 2 3 जितने लोगों को सुन पाएंगे उनको सुनेंगे। ठीक है, तो टॉपिक ये रहेगा, है ना, जब भी अगर कोई नया इंसान हमारे बीच में नहीं रहेगा, हम लोग जो लोग पहले शेयरिंग फर्स्ट लेवल की कर चुके हैं वो लोग रहेंगे। तो टॉपिक ये रहेगा कि पूरा वीक जो गुज़रा, ठीक है, जो हफ्ता पूरा गुज़रा उसको एक बार आप रिकॉल करें अपने ध्यान में। ठीक है, एंड रिकॉल करके उसके अंदर द मोस्ट टचिंग मोमेंट आपके लिए जो रहा हो, है ना, जो आपको ऐसा लगा हो कि यार, मतलब वो किसी भी तरीके का हो सकता है। इट कैन बी, है ना, फ़नी, इट कैन बी इमोशनल, इट कैन बी, ठीक है, फ्राइटनिंग। तो उसमें किस प्रकार की फीलिंग आई वो मैटर नहीं करता, बट इट वॉज टचिंग, है ना। वो मोमेंट ऐसा है कि अभी जैसे आपने वीक का सोचना शुरू किया तो सीधे आपके ध्यान में सबसे पहले वो पूरा विजुअल घूम गया। तो वो क्या मोमेंट था, है ना, एंड वो टच क्यों किया, ठीक है, एंड उसमें से, ठीक है, आपके पास क्या आंसर मिला या क्या क्वेश्चन बना, है ना। ये 3 बातें हम, ठीक है, लेवल 2 पे शेयर कर रहेंगे, जो कि कोई भी शेयर कर सकता है। ठीक है, और अगेन वही, उसमें भी हम उसका आंसर किससे लेंगे अगर क्वेश्चन है तो, और आंसर है तो उसको भी वेरीफाई किससे कराने वाले हैं। इसीलिए क्योंकि लाइफ में इंसान हमसे आगे होना ज़रूरी है ना, तभी तो हम हमारी यात्रा में वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ तक हमें पहुँचना है। गॉट इट एवरीवन? किसी को कन्फ्यूज़न मैंने जो बात बोली उसमें? साइलेंस को आपकी हाँ मानता हूँ। चलो, तो फर्स्ट शेयरिंग मैं खुद करना चाहूँगा, है ना, एंड ताकि आप लोगों को थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए। तो फर्स्ट शेयरिंग है, मतलब ऑफ कोर्स मेरी शेयरिंग है इस वीक की, सक्षम से जुड़ी हुई। ठीक है, सक्षम एक हमारे यहाँ पे, है ना, 1 साल का बच्चा है। ठीक है, 1 साल कुछ महीनों का है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्चा है। और उसको आप में से कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। तो अब कल की घटना है कि मैं खड़े होके पानी पी रहा था और पानी पीते पीते मैंने उसी तरफ देखा और वो एकदम अकेले खेल रहा था। ठीक है, बढ़िया एक एंट्रेंस है हमारा CSRC का, उस एंट्रेंस पे एक स्लोप है, उस स्लोप पे खड़े होके वो अपने क्रॉक्स, मतलब किसी के थे उसके पास में, किसी बड़े इंसान के, उसको फेंक फेंक के ऐसे देख रहा था कि यार ये जो क्रॉक्स हैं, है ना, ये कैसे बाउंस हो जा रहे हैं, ये बाकी चीज़ों से कैसे लगे हैं, पत्थर जैसे क्यों नहीं है, ऐसा कुछ एक्सप्लोर कर रहा था। अब अचानक से उसने मेरी तरफ देखा और वो भागता हुआ आया, जो कि वो जनरली कभी नहीं करता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई ये, है ना, क्या करना चाह रहा है, क्या मन है इसका। और फिर मेरे पास आके रुका नहीं। ठीक है, मेरे पीछे से गया, है ना, और मैं जहाँ पानी पी रहा था वहाँ साइड में ग्लासेस लगे रहते हैं। ठीक है, तो वो सीधे ग्लासेस के नीचे पहुँचा और उसने हाथ बढ़ाया ग्लासेस की तरफ। ठीक है, जबकि किसी तरीके से ये चांस पॉसिबल नहीं है कि उसका हाथ ग्लास तक पहुँच जाता, बट ही ट्राइड। ठीक है, जब उसका ट्रायल पूरा हो गया तो उसने मेरी तरफ देखा, है ना, फिर से वही बहुत ही कॉन्फिडेंटली एज ऑफ आस्किंग कि भाई, है ना, मैंने मेरा ट्राई कर चुका है, यू नो व्हाट्स नेक्स्ट। तो मैं भी ऑफ कोर्स
आई गॉट द क्यू। तो मैंने मेरा जो ग्लास था उसको रिंस करके उसमें पानी लिया और उसकी तरफ बढ़ाया, और जैसे ही मैंने पानी बढ़ाया तो उसने पानी पी गया उसको। अब वो पानी पिया और पानी उसने वही लगभग आधा ही गिलास पिया, और जैसे ही पिया उसके बाद फिर से वो अपना आगे अपने खेलने वाले दूसरे जगह पे चला गया। ठीक है, बढ़िया से। इसके इसमें कोई और कन्वर्सेशन नहीं, कुछ लाग लपेट नहीं। ठीक है ना, एकदम टू द पॉइंट उसका एक्शन रहा, अप्रोच रहा। तो ये मेरे लिए काफ़ी टचिंग रहा। मतलब जैसे मैंने अभी कल भी मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर किया उसे, और अभी भी जैसे मैंने ये बोला कि यार शेयरिंग हम लोग करेंगे इस प्रकार की, तो आई थॉट कि ये वाला मोमेंट मुझे शेयर करना था। अब अगेन यही कि क्यों क्यों ये मोमेंट शेयर किया मैंने, है ना। तो आई वुड लाइक टू ऐड कि ये शेयरिंग में मुझे ये दिखाई दिया क्लियरली कि मैं अभी कुछ दिनों से इस चीज़ में था ही कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद में कि हमारे पास में जब भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं करने की, है ना, और उसमें क्लैरिटी नहीं आती है कि, है ना, व्हाट शुड यू वर्क अपॉन, और मैं उसको लेकर एक्सप्लोर कर ही रहा था कि हाउ हाउ कैन आई गेट क्लियर अबाउट इट। तो मुझे भी मतलब वही, चाहे मैंने यहाँ पर वही मैंने भी जब भी ऐसे ही पहचाना हुआ है कि मैं उनसे आंसर्स लेता हूँ मेरे। ठीक है, और ऑफ कोर्स क्यों लेता हूँ तो उसका आंसर भी कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं फिर से बता दूँ कि भाई मेरी लाइफ में एक इंसान मुझे इस तरीके का दिखाई दिया जो न केवल मेरे प्रश्नों के आंसर्स कर पाता है, बल्कि वो आंसर्स मुझे लॉजिकल, प्रैक्टिकल, लिवेबल एंड लिवेबल फॉर ऑल दिखाई देते हैं। ठीक है, मेरी चाहत से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए मुझे उनके आंसर्स पे बिलीव है और मैं उनसे बातचीत करता हूँ। तो मैं जितना उनसे बातचीत कर पाया मेरे इस प्रश्न को लेकर, मल्टीपल चीज़ों को लेकर, तो मुझे ये आंसर मिला उनसे कि अल्टीमेटली हमको केवल ये देखना है कि हम जो भी लाइफ में कर रहे हैं वो या तो हम अपने आप में उपयोगी हो गए हैं और कर रहे हैं, या फिर हम उपयोगी होने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद ये मैटर नहीं करता कि हम जो भी कर रहे हैं वो अभी ये करें कि वो करें, इस तरीके से करें कि उस तरीके से करें। मैटर ये करता है कि उसके पीछे हमारा ये क्लियर है कि हम उपयोगी होने के लिए कर रहे हैं। तो सक्षम ने उस छोटे से एग्जाम्पल मुझे दिखाई दिया कि वो उसके लिए कुछ उपयोगी कर रहा था। ठीक है, जो उसने उपयोगिता को पहचानने के लिए उसकी एज में, क्योंकि उसके पास में बहुत ज़्यादा अभी इनपुट्स आए नहीं हैं जैसे हमारे पास आ चुके हैं। तो एक उसकी बॉडी का इनपुट है मेजरली, और उसकी बॉडी जो उसको आंखें दिखा रही हैं, कान सुना रहे हैं, स्किन फील करा रही है, उस इनपुट के साथ में वो अपनी वैल्यू को पहचानने के लिए और वो साथ में आसपास में सामान उसकी वैल्यू को पहचानने के लिए लगा हुआ है। अब जैसे ही उसको अंदर से फिर से बॉडी से इनपुट आया अगला पानी का, तो वो जो क्रॉक्स थी वो छूट गई, फिर वो आगे आ गया, फिर उसने पानी पी लिया। ठीक है, और पानी पीने के लिए उसका जो बेस्ट प्रयास था वो किया, नहीं पॉसिबल हुआ तो उसने हेल्प ले ली, है ना। हेल्प लेने के बाद में फिर उसके बाद में वो थैंक इतना ही था कि उसने वो हेल्प लेकर उस हेल्प को लेना ही थैंक है ना। थैंक यू बोलना ज़रूरी नहीं है, उसने मेरे से हेल्प ले ली, मुझे भी अच्छा लगा, है ना। और फिर वो फिर से आगे बढ़ गया, फिर से अपनी यूटिलिटी को पहचानने के लिए। तो मुझे उस मोमेंट में ये क्लिक हुआ कि भाई, है ना, आपको कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं करना है बहुत ज़्यादा, है ना। आप जितना सोचते हो भैया कई बार उसके लिए शब्द यूज़ करते हैं तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है हमको। तो मैं जितना ज़्यादा सोचना चाहता हूँ उतना ज़्यादा मैं उसमें फंसता ही हूँ। तो इसके लिए मुझे दिखाई दिया कि व्हेन वी स्टे विद द क्लैरिटी कि भाई हमको या तो यूटिलिटी पता चल गई है तो कुछ गड़बड़ होगा नहीं, या फिर हमको अगर यूटिलिटी नहीं पता चली है तो हम अपनी यूटिलिटी पता करने के लिए, है ना, कि हमारी क्या वैल्यू है। यूटिलिटी और वैल्यू और उपयोगिता ये सब मैं, है ना, सिनोनिमसली यूज़ कर रहा हूँ। तो वही कि हमारी उपयोगिता हमको पता चल जाए, उसके लिए फिर आप जो भी करते हैं, ठीक है, उसको आप तय करते हैं, और उस पल में जो भी आप करते हैं फिर वो ठीक ही होता है। ये मुझे कॉन्फिडेंस, है ना, भैया के आंसर से जो मिला ही था, उसके साथ में इसको मैंने ऑब्ज़र्व कर लिया सक्षम के अंदर, तो मुझे और मिला हुआ है, और मैं कुछ दिनों से और कॉन्फिडेंटली और, ठीक है, क्लैरिटी के साथ मेरे यूटिलिटी को पहचानने की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये क्या आंसर ठीक है, इसको मैं फिर से ऑफ कोर्स अच्छे भी से वेरीफाई करूँगा, और कारण मैंने जैसे बताया वैसा ही है। ठीक है, तो ये थी मेरी शेयरिंग। अब जो लोग
नए जुड़ गए हैं बीच में, उनको मैं फिर से बता दूं कि आज हम लेवल 2 प्ले कर रहे हैं। तो लेवल 2 में यही रहा करेगा कि वीक का कोई ऐसा मोमेंट की शेयरिंग जो आपको सबसे ज़्यादा टच किया और वो क्यों किया, और उससे आपको मतलब क्या लगता है, मतलब है ना, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी प्रकार का हैप्पी, सैड, ट्रेजिक, है ना, बट आपको टच किया और सबसे ज़्यादा टच वो क्यों किया, उसका कारण, और उसके अंदर से कोई क्वेश्चन निकलता हो या फिर कोई कंक्लूज़न निकलता हो, तो है ना, और वो कंक्लूज़न हो या क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का आंसर किससे लेंगे और कंक्लूज़न को वेरीफाई किससे कराएंगे और क्यों, इतने की शेयरिंग हम सुनना चाहेंगे। एक शेयरिंग तो मेरी हो चुकी है, अब सेकंड शेयरिंग हम सुने। हम सुन सकते हैं। अनन्या, अंशिका, आप में से कोई रेडी है इस प्रकार की कोई शेयरिंग के लिए? जो भी आपको इस हफ्ते से ज़्यादा टच करा हो मोमेंट। नहीं रेडी हो तो बता सकते हो कि नहीं रेडी, और सोचने का टाइम चाहिए तो। हेलो। हाँ बेटा। हम्म, अभी तो बहुत सारे भी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा किसको बताऊं। ऐसा तो फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नेक्स्ट बार टाइम। करोगे, हाँ ठीक है। चलो अनन्या, आपका क्या स्टेटस? भैया मैं सही करूं? हाँ बिल्कुल। हाँ। तो मेरे साथ ऐसा मोमेंट हुआ था कि दो ब्रेक से कह सकता है, कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि मेरे साथ बहुत सारे इनपुट या फिर आउटपुट ही आ रहे थे, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। हम्म तो मैं स्टिल आई एम कंफ्यूजिंग कि क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप भी बात कर रहे थे हम्म कि ज्यादा एनालिसिस कर लेते तो पैरालाइज हो जाते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ वही मोमेंट हो रखा था कि पता नहीं एनालिसिस क्या ही था कि बहुत सारे तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे तो आंसर मिल जाते हैं कि जैसे आपने बोला था ना कि बहुत सारी चीजें हम लोग सोचने लगते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं जवाब उनके, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा हुआ कि मेरे पास बहुत सारे जवाब मिल चुके थे कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो। तो मेरे पास समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या है उसमें से। तो और मुझे ऐसा लगता कि मुझे जिस व्यक्ति से मैं पूछ रही थी, हर एक व्यक्ति मुझे अपने आप योग्य लगता था और समझदार लगता था मुझे कि वो व्यक्ति जो बता रहा है मुझसे बड़ा है, उसके पास पद है, बल है, और जो बात करते हैं चीजें की उम्र में बड़ा है, जानकारी बहुत सारी चीजें उसके पास है। तो मैं सबका सुनने की कोशिश करी कि ठीक है, सबका सुन रही थी। तो स्टिल आई एम कंफ्यूजिंग है, मैं किसको सही मानूं, कौन सही बता रहा है मुझे, कैसे सही करूं मैं। तो मुझे चीज समझ नहीं आ रही थी चीजें। फिर मैंने नोट कर लिया कि मामा जी से जाऊंगी तो पूछूंगी, इस संडे जा रही हूँ तो ठीक है, क्वेश्चन भी पूछूंगी मामा जी से। तो फिर मामा जी से मैंने पूछा, मामा जी, क्योंकि अनीस भैया से बातें होती रहती है या फिर सबसे बात होती है तो किसी एक व्यक्ति को पहचानना होता है कि किस व्यक्ति को तुम पहचानते हो, उससे आंसर लेते हो। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जिसको जो दिख रहा है एक्चुअल में, जो बोला है, डिक्लेयर करा कि नहीं मैं समझदार इंसान हूँ, तो मुझे उनसे बात करनी है, उनसे पूछना चाहिए। तो फिर मामा जी से मैंने पूछा ऐसी चीजें, जो भी था मेरे पास क्वेश्चन। तो मुझे स्टिल वो चीजें समझ में आई कि सुनना तो सबकी है, मतलब जो तुमको लग रहा है, जो एक्चुअल में समझदार है और वो जो एक एक्स्ट्रा के मूल्य होता है सबको तरीके से जी रहा है, तो फिर वही तुम्हें श्रेष्ठ लगता है, फिर उनसे क्वेश्चन को डिस्कस करो। तो मेरे को तो फिर उससे काफी आंसर मिले, तो मुझे तो अभी अच्छा ही लग रहा है, चीजें समझ में आई है। तो मेरे लिए एक ऐसा मतलब लास्ट में क्रक्स ऐसा है कि जिस किसी एक व्यक्ति को, जो आप लोग भी बात करते हैं ना, कोई एक व्यक्ति चूज करो, उसकी सुनो, उसकी जो बता रहे उसको एनालिसिस करके उस पर करने की कोशिश करो। तो मुझे वो चीज लगा कि ऐसे सबकी सुनोगे तो इंसान सच में ऐसे परेशान तो हो ही जाने वाला है। तो बहुत बढ़िया। पता नहीं मुझे सही लग रहा है कि नहीं हाँ लगा, हाँ लेकिन मेरे को जहां तक पकड़ आया तो इतना ही हाँ आया। हाँ, सही बात है। तो इसको मतलब वही आपको जो पकड़ में आया उसको आप फिर से उनसे ही, जिनसे आप आंसर ले रहे हो, उनसे ही वेरीफाई करा लेना। और ये उसका कारण भी आपने ठीक ही बताया कि भाई कोई आदमी खुद को समझदार कम से कम कह तो रहा है ना। तो जो कह रहा है पहले उससे बात की जाए, रेदर देन कि जो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हो खुद की, तो उससे बात करके फिर हमको खुद ही डाउट में आते हैं हम कि ये मतलब जो बोल रहा है वो खुद उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो हम कैसे लेंगे। तो जो बोलने वाला कम से कम अपनी बोलने की तो जिम्मेदारी ले कि वो जो बोल रहा है वो जिम्मेदारी से बोल रहा है। तो हाँ। बहुत बढ़िया है, मतलब ये मेरे लिए, मेरे को तो, मैं तो एग्री हूँ शेयरिंग से आपकी, है ना। अब आप जिनसे वेरीफाई कराना चाहते हैं वो भी हम अगले जो हमारा वो रहेगा, है ना, रैपिड फायर अगले सैटरडे का, उसमें इस टॉपिक को अपन छेड़ेंगे भी और इसका
इस पे भी कुछ ना कुछ इनपुट हम लेंगे उस दिन भी, है ना। तब तक के बीच में भी आप, है ना, और मिलजुल के भी बात कर सकते हैं। और आपको जो भी कोई ऐसा फील आए, जो भी शेयरिंग आए, तो जो भी लोग सुन रहे हैं अभी बोलो यार यात्रा, है ना, चाहे वो यूट्यूब पे सुने या अभी लाइव सुन रहे हों, साथ में जुड़े हुए हों, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ही अभी आप इसको सुनने के दौरान ही कुछ बोलें। आपकी वो लाइफ में कुछ भी कोई चीज़ टचिंग हुई हो, जैसे फॉर एग्जांपल अनन्या की शेयरिंग मेरे लिए यूज़फुल रही, मेरी शेयरिंग शायद आप में से किसी के लिए यूज़फुल रहे, आपकी शेयरिंग भी किसी न किसी के लिए यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि हम सब की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब विश्वासपूर्वक जीना चाहते हैं, हम सब सम्मान चाहते हैं, हम सब दुखी नहीं होना चाहते हैं, हम सब साथ रहना चाहते हैं। तो हम सब में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। तो जब भी कोई मोमेंट आपको टच कर रहा है, उससे आपका कोई क्वेश्चन बन रहा है या उसके अंदर आपका कोई आंसर बन रहा है, तो बोलो यार यात्रा का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी उस बात को लिख कर हमें 999688 पर कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हों, ना जुड़े हुए हों, हम उसे ग्रुप में बाकी लोगों तक पहुंचा ही देंगे। और अगर आपको उसका उत्तर चाहिए, है ना, या उस पर आपको बात करने का मन है, तो वो बात भी मुझे लगता है कि हम करने के लिए तत्पर हैं। और हम ये दावा कर ही रहे हैं कि हम जहाँ से बात कर रहे हैं, ज़िंदगी के हर सवाल का यहाँ जवाब है। तो अगर आप कहीं और से भी ले रहे हैं तो हमें बताएं, हम हमारे उन उत्तरों से हम भी सुनकर हमारी प्रेरणा और होती है हमें। और अगर आप यहाँ से उत्तर लेना चाहते हैं तो भी स्वागत है आपका, दोनों ही केसेस में। ये जो ज़िंदगी जुड़ी हुई हैं, ये और जुड़ के और खिलें। और ज़रूरी नहीं कि आप ये इसी तरीके से हमसे ही जुड़ें, ठीक है। आपस में भी इस प्रकार से आप लोगों से जुड़ते चले जाएं। और, है ना, हम उसको कहते हैं यात्रा मीटअप। कभी उसका आप वीडियो भी बनाएं, अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर डालें, हमें लिंक भेजें, हम सुनेंगे आप लोगों की भी यात्राओं की कहानियाँ, ताकि ज़िंदगियाँ, है ना, अकेली ना पड़े, ठीक है, परेशानी ना बढ़े, ठीक है, साथ बढ़े, है ना, उत्तर बढ़े, ठीक है, हमें भरोसा बढ़े। इस प्रकार की संभावनाओं के साथ ये पूरा कार्यक्रम चल ही रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो आज का हमारा सत्र है, उसकी आखिरी शेयरिंग अब हम लेंगे, है ना। 2 शेयरिंग्स आ चुकी हैं, तीसरी शेयरिंग ऐसी ही कोई शेयरिंग, है ना, जो खुद तैयार हो शेयर करने के लिए। अंतिम भाई, आप रेडी हैं क्या? कोई शेयरिंग इस हफ्ते की जो बहुत टचिंग रही हो आपके लिए, जिससे कोई लर्निंग हुई हो या कोई प्रश्न बना? मेरे लिए मतलब जब से मैं ये मनोरंजन जीवन विद्या वगैरह से जुड़ा हूँ, जी। तब से मेरा मतलब पूर्णों तक तो ऐसा रहा कि ये नींद काम कर रही थी, मतलब इनको सुनते रहो और जब समझ में नहीं आता तो इंसान नींद आ जाती है। तो मेरे को इनका कार्य चल ही रहा था कुछ कार्यक्रम। फिर जैसे अपन थोड़ा समझने लगे तो फिर ये जो एक्स्ट्रा एनालिसिस जो हो जाता अपना, हाँ, वो चलने लगा। तो फिर एक्स्ट्रा एनालिसिस चलने लगा, थोड़ी बहुत कहीं और दूसरी समस्याओं का जो आपस में मेल के अपन को आईबीएस हो गया, मतलब कुल मिला के पेट की कुछ बीमारी हो गई जिसमें अपना वेट कम हो गया। ओ। हाँ, तो अब उसको समझने में नहीं, ये दोनों मिलके एक दूसरे को समझने में बहुत बढ़िया काम में आ गई। अच्छा, कैसे? मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि बीमारी होने पर खुश हूं मैं। बताइए बताइए कैसे है हुआ? कि नहीं? जो अपने जैसे अपने सपने थे, मतलब जो अपने सपने सोचे थे, जैसे एक सामान्य जो लड़का होता है 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़ता रहता है, वो क्या सोचता है कि भैया मैं सुबह सुबह उठूं, माता पिता के पैर छूं, प्राणायाम योग करूं, मतलब तरक्की के लिए निकलूं कुल मिला के। तो अपने से हो ही नहीं पा रहा था इतने सालों से। सही बात है। अब जैसे ये बीमारी आई तो अपन को अब इसको प्राणायाम योग वगैरह तरीके से सही करने की कोशिश करी, तो उसमें 5 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे 6 बजे। तो अपने आप जैसे जैसे आपका फिर रूटीन इसके अपन को सवाल इसमें रूटीन अच्छा हो गया आपका बीमारी आने से? बोलिए। बीमारी आने से आपका हाँ रूटीन अच्छा हो गया, ठीक हाँ, है। तो अपन हाँ, तो फिर अपन को एक एक वेरिफिकेशन हो गया कि भैया आहार विहार बराबर व्यक्ति बराबर स्वास्थ्य, ये भी अपन को समझ में आया अचानक, है नहीं? फिर अपन को ये भी समझ में आया कि अपन जीव चेतना में नहीं, अपन मानव चेतना में अगर जीना है तो अपन को पशु जैसा नहीं खाना है कि स्वादिष्ट खाना है या कभी भी खा लो, कुछ भी खा लो। एक ये भी चीज समझ में आई। और ज्यादातर चीजें बीच बीच में वेरीफाई होती रही अपनी कि भैया कि मानव में सुख की चाहना क्यों है, कि भैया क्योंकि वो व्यापक में घुला और डूबा हुआ है। तो व्यापक को जो अपन सत्य या धर्म जो भी माने, तो वो उसकी अभिव्यक्ति सुख के रूप में होती है। ठीक है। अब जो नए लोग सुन रहे हैं उनको आप क्या बताएंगे? इसमें अपन को पकड़ में आती रहती हो। क्या ये व्यापक क्या है? नए लोग सुन रहे हैं काफी लोग, तो क्या है ये व्यापक?
जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसमें डूबे घुले बोल रहे हैं आप। तो अच्छा, तो क्या होता है कि इंसान हर चीज के पीछे कारण ढूंढता जाता है कि भाई इसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है। तो आप ऐसे एक ऐसे कारण के पीछे पहुंच जाता है जिसको महाकारण बोलते हैं, जिसको व्यापक भी बोलते हैं। अच्छा। वो मतलब जैसे कि वो मूल ऊर्जा, कि भैया सबको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, अचानक क्वेश्चन आ जाता है इंसान को। तो वो मूल ऊर्जा जो है उसका नाम ठीक है व्यापक है। ठीक है, हाँ, मूल ऊर्जा ही व्यापक। बढ़िया। तो कुल मिलाकर आपका, अच्छा, और पार्ट है शेयरिंग में, पहले कंप्लीट कर लें आप, फिर मैं उसको कंक्लूड करता हूँ। फिर वो पार्ट है तो ऐसे कि जुड़ते जाते हैं अपन को, तुरंत वेरिफिकेशन का क्लिक होता है और वापस थोड़ा माइंड से उतर भी जाता है बताने के टाइम। तो अभी फिलहाल तो मेरे को ये समझ में आ रहा है, और मैं अभी अगर स्वास्थ्य पे ही ज्यादा मतलब अभी फोकस कर रहा हूँ कि भैया ये क्या मानव स्वास्थ्य क्या होता है वगैरह वगैरह। और उसमें मैं समझने की थोड़ी ज्यादा वो कोशिश कर रहा हूँ कि भैया जो ये अपने रस होते हैं, जो एक बार दीदी ने भी वहाँ पे बताया था MCVK में, उसी टाइप से थोड़ा अभी मेरा अध्ययन ही चल रहा है, बस कुछ चीजें वेरिफिकेशन हो जाती है बीच बीच में। तो ये जो स्वास्थ्य पे आप जानकारी ले रहे हैं, है ना, समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, और ये उसके पीछे ये पूरा जो आपको समझने का एक कंटेंट मिला है, इसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं अभी? देखो, गाइडेंस तो क्या है कि जैसे जैसे मध्य दर्शन अपने जैसे समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो स्वयं से ही मिल जाते हैं अपन को कि, और जो क्वेश्चन नहीं मिल पाते या तो अपने भ्राताश्री हैं वो भूपेंद्र कानूंगो वो बता देते हैं, या तो हमारे अजय भैया हैं उनसे पूछ लेते हैं। तो इन दोनों से आप पूछ लेते हैं, क्योंकि ये, अच्छा हाँ, आपने पिछली बार भी बताया था इन दोनों से आप पूछते हैं, तो क्या कारण बताया था आपने, ये दोनों एक क्यों लगते हैं आपको कि इनके पास उत्तर जो होगा वो आपके लिए काम आएगा? तो ये मेरे से इस यात्रा में मतलब आगे मुझे खुद महसूस होता है कि अपने से आगे चल रहे हैं, ये अपन इनके लिए उपयोगी या अपने लिए पूरक है, उपयोगिता पूरक वाला मामला चल रहा है। तो कैसे, क्या देखकर आगे दिखाई देते हैं कि ये इस चीज़ को देखकर आगे मान लेते हैं? उम्र के कारण आगे हैं, पहले उनको बात पता चली इसलिए आगे हैं, किस लिए आगे हैं वो लोग, क्या आगे हैं उनमें? ये दोनों में ही आगे है, उम्र के हिसाब से भी आगे हैं और किसी चीज को समझने में अपने से पहले हैं ये, तो ये समझाने के क्रम में अपने लिए कुल मिला के। हाँ, वही, क्या चीज़ देख के लगता है कि समझाने के क्रम में है? उनके अंदर ऐसा क्या देख लिया तो आपने? इनके पास जो उत्तर हो, जैसे किसी चीज का उत्तर अपन को चाहिए तो इनके पास 3 तरह से उत्तर मिल जाता है अपन को, एक तो लॉजिकल, एक प्रैक्टिसेबल और एक कंटेंटफुल, मतलब पूरा तर्क अपनी बुद्धि इसको स्वीकार कर लेती है। ओके, वही तो जो यही हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, हम जो कह ही रहते थे दिन से कि सही में एक होता है आदमी, तो चाहे आपका कारण हो, चाहे मेरा कारण हो, चाहे अनन्या का कारण हो, चाहे अंशी का कारण हो, हम सभी लोग एक ही कारण पे सहमत हो रहे हैं कि भाई जो आदमी बोल भी रहा है और उसको जी भी रहा है, तो इसी कारण से हम ऐसे ही इंसान से आंसर लेना चाहते हैं। तो वाह जी वाह, तो बढ़िया है, ये तो हमारी सहमतियाँ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, है ना, ऐसे ही सही मति हो जाए हम सभी की, सहमत होते होते, है ना। इसी दिशा में ये पूरा कार्यक्रम सजा हुआ है, और आपकी शेयरिंग काफ़ी बढ़िया थी अंतिम भाई, है ना। तो स्वास्थ्य के ऊपर आप जल्दी स्वास्थ्य लाभ को पाएँ, और उसके बाद भी आपकी समझने की यात्रा, ठीक है, इसी गति से और बेहतर गति से पूरी हो, ठीक है, ये शुभकामना आपके साथ है ही है। तो अच्छा लगा आपकी शेयरिंग को सुन के, है ना। अब इसी के साथ इस सत्र को हम पूरा करने की जगह पर पहुंच गए हैं, समय आ ही गया है, ठीक है। तो हाँ, तो ये सत्र पूरा करने का समय आ चुका है, तो मैं आप सभी को फिर से ये कहना चाहूँगा कि इसमें आज हमने लेवल 2 जिस तरीके से किया, तो अगले हफ्ते भी जो लोग रेगुलर जुड़ रहे हैं अब, है ना, वो लोग तैयार रहें हफ्ते की कोई एक ऐसी शेयरिंग के लिए, है ना, जो शेयरिंग, ठीक है, आप करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ बात ऐसी छुई है जो आपके लगता है कि आपकी यात्रा में बहुत ही काम की रहेगी, और उसमें कोई प्रश्न बना हो या कोई उत्तर बना हो जो हम सभी के लिए, ठीक है, हमारा प्रश्न भी हो सकता है, हमारे लिए उत्तर भी हो सकता है। तो ऐसी शेयरिंग्स को हम आज से सुनना शुरू किया है ना। अगली बार भी अगर कोई नए लोग जुड़ते हैं तो उनसे हमारे जो मूल 3 प्रश्न हैं वो पूछेंगे, और अगर हम ही लोग जुड़ते हैं तो इन्हीं तरीके से हम लोग एक दूसरे की यात्रा में प्रेरणादायी हो पाएँ और प्रेरणा ले पाएँ, दे पाएँ, उसका प्रयास करेंगे।
तो इस बारे में किसी को और भी कोई सुझाव हो तो बिल्कुल हमें जो नंबर हमने बताया था 996888 उस पर भेज सकते हैं। प्लस आखिरी बात ये है कि ये ना भूलें कि ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर बात बोलें, ठीक है। चाहे आपको जब भी मन में कोई बात आती है जो आपको लग रहा है कि ये तो मुझे कह देना चाहिए। अच्छा, एक बात लास्ट में जाते जाते ये भी बता दूं कि क्यों कह देना चाहिए। जब भी कोई बात आप कह रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बात आप दोबारा सुन रहे होते हैं, और जब आप उसको दोबारा सुन रहे होते हैं तो आपके अंदर वो पक्की हो रही होती है, और जब वो पक्की हो रही होती है तो आप उसको चेक भी कर रहे होते हैं, और जब आप चेक कर रहे होते हो तो उसके अंदर कुछ कमी होती है तो उस पर भी आपका ध्यान चला जाता है, और उस पर ध्यान चला जाता है तो उस कमी को भी आप दुरुस्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आपकी बात आपके द्वारा कहे जाने पर आपके अंदर उसकी क्लैरिटी भी बढ़ती है, आपके अंदर उसको क्रॉस चेकिंग भी कंप्लीट होती है, और आपके अंदर उसको जीने को लेकर उत्साह भी बढ़ता है अगर वो बात वाकई में जीने लायक है तो। इसलिए कहना ज़रूरी है। इसीलिए बोलो यारा यात्रा, ठीक है, हर शनिवार शाम 6 बजे आप भी आएँ, दोस्तों को भी लाएँ, जिनको भी आपको लगता है कि कुछ कहना सुनना चाहिए ज़िंदगी में और समानताओं को पहचानना चाहिए, उन सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तब तक के लिए समझते रहें, जीते रहें, मज़े में रहें। धन्यवाद, नमस्कार, सी यू ऑल सून, बाय बाय।